मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। ज़िंदगी में सफलता के मार्ग में छोटे छोटे कई अवरोध होते हैं, छोटे छोटे नुकीले कांटे उगाते हैं, छोटी छोटी विस्तर चीज़ें हमें डंक मार देती है, जिसके कारण से हमारी सफलता मिलते मिलते भी नहीं मिल पाता। कई बार हाथ में आया हुआ गिलास में पानी रखे हैं, पर हाथ से छूट जाने के कारण पानी बिखर जाता है। कई बार हम मेहनत कर लेते हैं और हमारा ऐसा लगता है कि अब परिणाम आ गया है, अब हम ज़बरदस्त हमें सफलता मिलेगी, और ऐसा कुछ चूक हो जाता है जिसके कारण धरी की धरी रह जाती है। सारी मेहनत, सारा धन और सारा समय बर्बाद हो जाता है। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और न जाने अब अपने ही सिर फिर पटकने लगते हैं। मित्रों, उसमें से एक जो नुकीले कांटे हैं, जो हमारे रास्ते पे जो हमें अक्सर चुभ जाते हैं, और ये ज़बरदस्त नुकीले कांटे हैं, इसकी तोड़ भी कुछ भी नहीं होता। क्या है वो? डर और लालच। हमारे किसी भी काम हो, चाहे मेरा वो विद्यार्थी ही क्यों ना हो पढ़ने वाला, चाहे मेरा वो गृहिणी ही क्यों ना हो काम करने वाला, चाहे वो किसान भाई हो, व्यापारी हो, चाहे आप उद्यमी हो, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले मेरे यूथ हो, या फिर कोई कैरियर बना करके किसी ऑफिस में काम कर रहे मेरे नौजवान हो, ये दो चीज़ें की कांटा जिसको चुभ जाती है, या ये दंश जिसको लग जाता है, वह कई बार बहुत सब चीज़ अच्छा होते हुए भी, ब्रिलियंट होते हुए भी, उसके अंदर में कोई कमी नहीं होता है, वो सारा काम भी अच्छा करता है, बड़ा गजब के काम करता है, कमाल का काम करता है, लेकिन अंत में उसके जीवन में कोई न कोई ग्रह आ जाता है, छाया आ जाता है, राहु आ जाता है, शनि आ जाता है, केतु आ जाता है, वक्री हो जाता है, शनि उसको घेर बैठता है। कौन सा ये शनि है मित्रों? ये शनि है सिर्फ डर का। और कौन सा राहु है? वो लालच का। और ये वक्र दृष्टि क्या है? वो आपके भीतर में बैठा हुआ जो लालच बैठा हुआ है, वह अविवेक है। अविवेक है, विवेक को खो गए या उसकी कहा नहीं माना। आपके अंदर में विवेक ने कहा कि नहीं नहीं, ये आपका लालच सही नहीं है, पर आपने कहा नहीं माना। नहीं यार, पूरा दुनिया है, मैं थोड़ा कर लूँ तो क्या बुरा है। लालच बुरी नहीं है, लेकिन लालच का क्वालिटी बुरा हो सकता है। हो सकता है कि आपका समय का लालच बुरा हो, जिस समय आप लालच करें वो बुरा हो सकता है लालच के कारण आपका बड़ा नुकसान हो जाए। मैं एक दिन की बात है, मेरी आंखों देखी घटना है। मैं शहर जा रहा था, बड़ी शहर था, और रास्ते में अक्सर देखते हो कि भीड़ रह जाते हैं, लेकिन उस समय शहर में जब मैं प्रवेश कर उसके पहले की बात है कि रोड में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं था, रोड सामान्य गति से था। 100 का नोट रास्ते में पड़ा हुआ था रोड पर। हम लोग भी 2 लोग थे, हम लोग बाइक में थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। मेरा मित्र जो सामने बाइक चला रहा था, उसने कहा कि गुरुजी देखो यहाँ 100 का नोट पड़ा हुआ है यार, लगता है भाग्य खुल गया। मैं बोला कि यह 100 का नोट हो सकता है कि दुर्भाग्य का कारण भी बन जाए, तो जिसका है उसको रहने देते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं, हमको इसमें रुकना नहीं है। लेकिन उसी समय एक बंदे ने गाड़ी रोकी, बाइक को अचानक रोका और 100 के नोट को उठाने के लिए झुका। जैसे 100 का नोट उठाया, उधर से एक गाड़ी अनियंत्रित हो गया और वो उसकी जीवन का समाप्ति का कारण बन गया। तो मित्रों, अब उस समय तो सभी ने कहा कि भाई बस वाले की गलती है, ये ट्रक वाले की गलती है कि इसको रौंद दिया, या अचानक हुआ। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि बाइक वाले ने अचानक ब्रेक लगाई, उस 100 के नोट को उठाने के लिए झुका, और उस ब्रेक लगाया बस वाले भी ने, और वो अनियंत्रित हो गया गाड़ी, और उसमें ऐसे कई लोगों को चपेट में आ गया। 100 का नोट वहाँ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सब दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो मित्रों, ये एक लालच था, लालच था। यदि उस समय उसके मन में ये डर आ जाता कि मैं अचानक ब्रेक लगाऊंगा तो हो सकता है मैं दुर्घटना हो जाऊं, इसलिए मुझे अचानक नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है उसका डर उसको बचा लेता। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं, आदमी डर के मारे घर से नहीं निकलते, कई चीज़ों में डर जाते हैं। भैया मैं यार शहर जा रहा हूँ, पता नहीं आज क्या होगा, मैं साहब से मिलूँगा, मालूम नहीं क्या होगा, मैं ये कर रहा हूँ, मालूम नहीं क्या होगा, मैरिज की बात है तो अरे यार पता नहीं कैसे जीवन साथी मिलेगा। मतलब हर बात पर जगह जगह पे लोग डरते रहते हैं। उस डर के कारण वो कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकता, अच्छा हो या बुरा हो काम ही नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार था, बहुत बड़ी दुकान था उसका, और उस जगह में काफ़ी सामान बिक सकता था, ऐसी मार्केट की पॉइंट पर दुकान था।
मैं और मेरा मित्र वहाँ ग्राहकी करने गए थे, हम लोग सामान खरीदारी करने गए थे। तो मेरे मित्र चूँकि वो अभी एक बिजनेसमैन था, तो उसने कहा भाई आपका यहाँ ये जगह दुकान तो बहुत गजब की जगह पे है, आप ये फला सामान यदि रखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, काफ़ी आमदनी होगा आपका। तो उसने कहा भाई देखो यार मैं इतना भर तो लूँ सामान, नहीं चलेगा तो मैं डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं डूब जाऊंगा, फिर कर्जे का पैसा रहेगा यार, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसने अपनी माथे पकड़ लिया, बोले बाप रे। अरे भाई जीवन में बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और यदि आप सोच विचार कर रिस्क लेते हैं तो उसकी डूबने की संभावना 10% रहती है, 90% तो आपका चलने की संभावना है। तो हमें 90% की तरफ अपना अभिमत रख करके मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत से मित्रों को जानता हूँ 1% रहता है घाटा होने का चांस, लेकिन वो 1% का डर उसके कारण वो अपना निवेश नहीं करता, उसके कारण अपनी लाइफ नहीं चलता। मेरे एक काफ़ी बढ़िया मित्र थे, हम दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे, मिडिल स्कूल तक हमने साथ साथ पढ़ी, फिर हाई स्कूल पढ़ने के लिए हम शहर चले गए। उसने डर के मारे हमारे गांव के नज़दीक के स्कूल को चयन कर लिया। ठीक है, विद्याध्ययन कहे से मेरे कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ाई में मुझसे वो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार था, लेकिन भीतर में डर था। अब फिर डर था, डर के मारे वो शहर नहीं गया। फिर आगे मैं कैपिटल सिटी आ गया, और वो वहीं के वहीं पढ़ते रह गए, और उसका डर बना रहा। उनका मेडिकल में हो गया था पढ़ाई के लिए, लेकिन घर से बाहर रहना पड़ेगा, सब लोगों से बाहर रहना पड़ेगा, मम्मी पापा से बाहर रहना पड़ेगा, ये सोच के डर के कारण वो पढ़ने नहीं गया, और उसका भविष्य छीन गया, उसका सुनहरा अवसर छीन गया। क्या करेगा किस्मत, जब आप आगे हाथ बढ़ा कर नहीं लेते हो। किस्मत कहता है देखो ना मैं दरवाज़ा खोल दिया, ओपन द डोर, पर इसमें चलेगा कौन, चलना तो आपको पड़ेगा, साहस करेगा कौन, आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप लालच में हो तो फिर वो बाइक वाले जैसे घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। मेरे एक और मित्र थे, वो हमेशा बड़ा लालच में रहते थे, वो हर जगह लालच में अपना पैसा लगा देते थे, और उसको एक लत लग गई, जुए खेलने की लत लग गई। उसको पहले जुआ खेला तो उसको बड़ा फ़ायदा हुआ, मुझको आकर के बताया भाई मज़ा आ गया यार, मैं तो 100 रुपये लेके गया था, 1000 रुपये कमा खाया। मैं बोला ये बात ठीक नहीं है भाई, मत खेल, लालच अच्छे नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे घर में लालच के कारण क्या नुकसान हुआ था। बोले नहीं मज़ा आ रहा है। उसने फिर 1000 कमाया, फिर लाख कमा लिया, और एक दिन पुलिस के हाथे चढ़ गया, उसका सारा धन भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया, उसका घर का कार भी चला गया, मोबाइल चले गए, सारे पैसे चले गए, और कर्ज में फिर वो डूब गया, और वो लालच में पड़ा रहा। फिर भी उसका लालच जाता नहीं था, अंत में अपनी श्रीमती का गहने उतारा करके बेच दिया, फिर जुआ खेले, फिर अपनी माँ की गहने से को खेल दिया, फिर जुआ खेले, फिर अपना ज़मीन बेचने लगे, फिर जुआ खेले, और हर बार ये कहता था कि मैं अगले बार दांव खेलूँगा और मेरा ये धन मिल जाएगा और मैं कितना बड़ा रईस हो जाऊँगा, कितना बड़ा अमीर हो जाऊँगा। लेकिन अंततः बर्बाद होने के बाद उसको समझ में आया मित्र। एक मेरा और दोस्त था, काफ़ी पूंजीपति, करोड़ों की पूंजी। हम लोग सब मिलकर के एक बिजनेस डालना चाहते थे। एक बिजनेस था जिसमें पार्टनरशिप होना था उनको, और बहुत मामूली रकम था, पर उसके घर के लोग डर के मारे पैसे नहीं थे, डूब जाएगा तो मैं बोला कि आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है आपकी जेब में, 1000 का आप बिजनेस कर रहे हो, वो 1000 का बिजनेस डूब भी गया तो आपके पास इतना राशि तो बचा रह जाएगा, एक अनुभव तो मिलेगा कि हमको इस तरह से काम करने में हमारा नुकसान हो जाता है। हो सकता है वो एसेट्स हमारे काम आ जाए, लेकिन रिस्क नहीं लिया, डर गए, और वो डरते रहे हमेशा। आज तक वो बहुत मामूली सी नौकरी करके अपने जीवन गुजार रहा है, और उसके जीवन में आज भी बहुत क्रोध है, तनाव है, टेंशन है, क्योंकि पैसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, मनवांछित कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि डर, हर चीज़ में डर है, डर हावी है। डर पर उसका नियंत्रण नहीं है, बल्कि उनके जीवन पर डर का नियंत्रण है। एक बार लालच किया, क्या लालच किया कि मैं मेहनत करते करते थक गया था, और मैं निराश नहीं हुआ था, मेरी मेहनत जारी था, लेकिन उस थके हुए पल का फ़ायदा उठा लिया एक दूसरा लालची बंदा। उसको लगा कि इसी वक्त है कि हम इनके साथ माइंड गेम करें, और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आसानी से हो जाएगा और आप घर में आराम कीजिए, हम करके आ जाते हैं।
मैंने कहा ठीक है भाई, परिचित के आदमी से सब ठीक, नियत ठीक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर में लालच बैठ गया था। क्योंकि जो मेरा 10 लाख रुपए था वो दरअसल मेरा नहीं था, पर उसने ये देखा कि गुरुजी के पास 10 लाख पड़ा है, मुझे इस 10 लाख को डकार दिया जाए। वो 10 लाख तो मेरे बंदों का था, मेरे बच्चों का था, एजुकेशन के लिए था, जिसको मैं जमा करना था मुझको। पर उसके मन में लालच आ गया और वो राशि लेकर के चले गए। मुझको पता ही नहीं चला कि कब वो बेईमानी कर दिया है, राशि अभी तो सही जगह पे पहुंचा नहीं है। उसका सब बाद में मालूम हुआ वो बंदा भाग गया। अलग बात है कुछ उससे ज़्यादा बर्बाद हो गए, लेकिन मेरा तो बर्बाद कर दिया ना। और मेरे नहीं डरने के कारण मैं बर्बाद हो गया। यदि मैं डर जाता उस समय, अरे यार मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, ये आदमी लालची तो नहीं है कि इसके मन में लालच तो नहीं आ जाएगा इतना पैसा देख करके, तब हो सकता था कि मेरा धन डूब जाता। तो मित्रों बड़े पसों पे उसमें पड़ गया कि निडर होना भी कितनी खराब बात है। यदि मैं उस समय डर गया होता तो ये मेरा पैसा बच गया होता। यदि मैं लालच कर लिया होता कि नहीं यार मैं अपना काम खुद करूँगा, नहीं तो मेरे पैसे से नुकसान हो जाएगा, तब भी बच गया होता। लेकिन एक तरफ मैं अपने लालची मित्र को देखा, लालच के कारण पूरा धन बर्बाद कर रहे। एक तरफ मैंने एक ऐसी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, दिमाग सोच काम नहीं करता। तो इसके लिए फंडा मैंने फिर सोचा, विचारा, काफ़ी विचार किया। अब दूध का जला आदमी फूक फूक के पानी भी पीता है। तो दूध का जला तो मैं शब्दों को भी फूक फूक कर पीने लगा। मैं देखने लगा कि कौन व्यक्ति के क्या ऐसे स्वभाव है, क्या कैसे क्या होता है। तब मुझको समझ में आया कि डर का इस्तेमाल करना सीखो और लालच का भी इस्तेमाल करना सीखो। लालच बुरा नहीं है, पर जगह सही ना हो, टाइम सही ना हो, विषय सही ना हो, तो फिर वो लालच आपके लिए विषघातक है। डर भी बुरा नहीं है, लेकिन वो डर कहाँ पर हो और डर कहाँ पर ना हो, ये तय करने का, निर्णय करने की आपके अंदर में कुछ क्षमता होनी चाहिए। अब कुआं में कूद रहे हो और कह रहे हो कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो कूद जाऊँगा, तो मरना तय है। पहाड़ की चोटी पे खड़े हो और आपको कूद बैठे, आप कहते हो मैं डरता नहीं हूँ, तब तो फिर आपका मरना तय है। आप समुद्र में छलांग लगा रहे हो और कहते हो मैं डरता नहीं हूँ, आपने तैराकी नहीं सीखा है, तो फिर आपका बचना मुश्किल है। तो मित्रों वस्तु को समझें और कहाँ डरना है और कहाँ डरना नहीं है, कहाँ लालच कर लेना है और कहाँ लालच नहीं करना है। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो स्वास्थ्य होने की लालच तो हर कोई करेगा, इसीलिए तो डॉक्टर की भारी भरकम फीस दे के जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं। ये अलग बात है कि डॉक्टर लालच में आकर के हमको जहाँ एक दवा की ज़रूरत है वहाँ 10 दवा थमा दी जाती है। कौन सी ब्रांड का देना है, उसके लालच के कारण कभी कभी ब्रांड बदल देते हैं। पर यह भी एक लालच होता है कि जहाँ आप अपने पूरे घर का सत्यानाश कर बैठते हो। हर एक का अपना क्षमता है। यदि आपके मन में लालच नहीं होगा तो फिर आप बेहतर काम कैसे करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को आप एक चॉकलेट का लालच दे दो, वो घंटे भर का पढ़ाई करके रख देगा, एक काम करके दे देगा, क्योंकि आप एक अच्छे काम के लिए एक छोटा सा लालच दे रहे हो, प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हो कि आप ये काम करोगे तो ये आपको मिल। लेकिन सदैव आदत बन गया तो अब हमेशा वो हर काम करने के बाद आपसे चॉकलेट मांगने लगा या हर काम में आप चॉकलेट देने लगे, तब फिर वो आपके लिए घातक हो गया। बच्चे को डराना ठीक है कि कहीं हाथ में आग पकड़ लिया तो जल जाएगा, स्विच में पकड़ लिया तो करंट आ जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हर बात पे आप बच्चे को डरा देते हो। बाहर मत जाओ, आंगन मत देखो, बाहर का आदमी है, ले जाएगा, चोरी कर लेगा, उससे ऐसा थोड़ा बचो। मतलब 24 घंटे आप बच्चे को डराते रहते, मन में इतना डर हावी हो जाता है कि बच्चे का कालांतर में भविष्य में बड़ा नुकसान करता है। अज्ञात भय से हम डर जाते हैं। अज्ञात भय हमारा सबसे सर्वाधिक जहरीला कांटा है मित्र। हमें पता नहीं है और हम डर का कारण नहीं पता है, डरते रहते हैं। मेरे कितने मित्र हैं अज्ञात भय के कारण वो जिंदगी को तबाह कर बैठते हैं। तो मित्रों डर आपको नियंत्रण मत करे, डर को आप नियंत्रण करना सीखो। लालच आपको नियंत्रण मत करे, लालच को आप नियंत्रण करना सीखो। देखना फिर सफलता कैसे आपको मिलेगी। उसी काम को बेहतर तरीके से करेंगे और उसका परिणाम भी बहुत बेहतर आएगा। फिर मिलेंगे बिना डर के और बिना लालच के, हम आपसे फिर बात करेंगे। और सफलता का पैमाना इतना ज़बरदस्त है मित्र कि आपको लगेगा वाकई ये कमाल है, क्योंकि हमने डर को यदि पहचान लिया अपना
और कहाँ नहीं डरना है, कहाँ डरना मना है, ये तय कर लिया। और लालच हमको कितनी करनी है, कौन सी लालच हमारे लिए बुरी है और कौन सी लालच हमारे लिए बेहतर है, हम क्या चीज़ पाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ पाने के लिए क्या नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देने के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं अपने लड़का को चाहता था कि उसका बेहतरीन रिजल्ट आए, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके सामने में एक प्रस्ताव रख दिया कि मैंने कहा कि आपका रिजल्ट यदि 80% से ऊपर आता है तो हम आपको आपके मनपसंद बाइक देंगे। मैंने जुलाई में बोल के छोड़ दिया। अब उसके मन के अंदर में एक ख्वाब पला, एक कल्पना हुआ कि मेरे पास कौन सा बाइक होगा, कितनी शानदार बाइक होगा, तो उसका मूल्य चुकाना है, मतलब रिजल्ट लेके आना है। उन्होंने साल भर खूब मेहनत की, ज़बरदस्त मेहनत की, और किनारे में पहुँचते पहुँचते एक अंक के कारण वो टारगेट से 1 अंक पीछे रह गया। रिजल्ट आया, बड़ा दुखित था क्योंकि टारगेट से 1 अंक पीछे हो गया था। मैं भाग गया, मैंने बोला कि तुमको मिलेगा, तुम्हारा बाइक, तुम्हारा गिफ्ट तुमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने लालच को सही समझा है, यानी प्रगति के लिए आपने अपना दांव लगा दिया है। आपको मतलब ये नहीं था कि मुझको वो बाइक मिलेगा, आपके ये था कि मैं अपनी क्षमता दिखाऊंगा और इसका जो मुझको गिफ्ट मिलेगा वो मेरा गिफ्ट है। और मैंने उसकी मनपसंद बाइक दिया, और ज़िंदगी में फिर कभी वह एक पॉइंट की वजह से नहीं चुका, फिर वो आगे बढ़ते चले गए। तो मित्रों, अपने घर में बच्चों को यदि आपको सही दिशा देना है, सही गाइडलाइन देना है, कर्मचारियों के से आपसे ज़्यादा काम लेना है, बहुत एक बातें आप समझ गए होंगे, तो आपको समय समय में गाहे बेगाहे कुछ लालच आपको देना पड़ेगा। यानी आप उसको प्रोत्साहन कह सकते हो, गिफ्ट कह सकते हो, या अचीवर को मिलने वाले पारितोषिक कह सकते हो, या जो टारगेट को पूरा करेगा उसके लिए भाई हमारी तरफ से हमने सोचा है, आप ऐसा कुछ कह सकते हो। मतलब एक छोटा दवा हुआ पीछे आप काम कराने का। एक शानदार मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने सहयोगियों को कुछ न कुछ बीच बीच में इस तरह से वो करते रहते हैं, जिससे उनके मनोबल बढ़ते रहता है। और एक डर भी होनी चाहिए कि आपसे यदि कोई काम गलत हो रहा है तो फिर स्वीकार हो, और ये एक स्वच्छ डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डर गया तो बात छिपा दिया। तो डर जाने के कारण कई बार बच्चे बात छिपा देते हैं और कालांतर में फिर हर बात छिपाने लगते हैं, क्योंकि फिर भय हावी हो जाता है और उसके जीवन में भय उसके लिए सबसे ज़्यादा दुश्मन की तरह साबित होता है। मित्रों, तो अपने अंदर छिपे हुए भय को पहचानिए, डर को पहचानिए। कहीं डर आपको नियंत्रण तो नहीं कर लेता है, कहीं लालच आपको नियंत्रण तो नहीं कर लेता है। यदि ये 2 प्रबल शत्रु आपके पास है तो उसको पहचानिए, ये दोनों जिन हैं और दोनों को काम में लगाइए। दोनों आपके प्रबल सहयोगी बनेंगे और आपकी सफलता में ये दोनों गजब की रोल निभाएंगे, गजब कर देंगे। दोनों के दोनों मिलकर के आपके लाइफ में, आपके सक्सेस में गजब ढा देते हैं। मित्रों, देखना प्रयोग करके मजा आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।